तो इलेक्ट्रिकल का नया टॉपिक है और नया टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। ठीक है, चल रहा है ऊपर तक आ रहा है और ऊपर करूँ। चलो इधर देखो, तीन चीज़ें, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर अपनों ने बात कर ली और इंडक्टर के बारे में बात कर ली। अब अपने बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। देखो, कैपेसिटर की दो तीन डेफिनेशन बनती है। जिस तरीके से तुमने इंडक्टर की डेफिनेशन देखी थी और उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से क्या है, इसकी भी दो तीन डेफिनेशन बनाई। देखो, पहली चीज़ तो ध्यान में रखना, कैपेसिटर को हिंदी में बोला जाता है संधारित्र और इंग्लिश में इसका एक नाम हो रहा है कंडेंसर। ठीक है ना, कंडेंसर बोले तो भी यही है, कैपेसिटर बोले तो भी यही है। तो संधारित्र के अंदर पहली चीज़ तो ध्यान में रखना कि जैसे संधारित्र को तुम लोग सॉकेट के अंदर लगा के स्विच ऑन करोगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे इसने आवेश को स्टोर कर लिया। तो पहली चीज़ तो ध्यान में रखना, संधारित्र जो है वो आवेश संग्रहण करने वाली युक्ति है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान में रखना, इसके अंदर क्या होगा, दो प्लेटें होगी, बीच में एक अचालक भरेंगे और वो सप्लाई से जोड़ेंगे तो आवेश को स्टोर करेगा। तो ऐसी युक्ति जो काम क्या करती है, या दो चालक और एक अचालक से बनी युक्ति जो आवेश का भंडारण करेगी, उसको भी क्या बोलेंगे, संधारित्र। तीसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो विद्युत ऊर्जा देंगे, ये आवेश को स्टोर करेगी और आवेश जो होता है उसको बोलेंगे स्थिर विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसका मतलब ये काम क्या करेगा, जो विद्युत ऊर्जा थी उसको स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, स्टोर। तो तीन डेफिनेशन बनती है संधारित्र के बारे में। तो पहली चीज़ तो ध्यान में रखना, और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इंडक्टर जो था तुम्हारा वो था धारा में वोल्टेज का, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, ये करेगा वोल्टेज में। तो इसकी कई परिभाषाएं बनती है। तो पहली चीज तो ध्यान में रखना, संधारित्र क्या है, आवेश संग्रहण करने वाली युक्ति है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, संधारित्र। फिर बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी संरचना कैसे होती है। अगर इसकी संरचना के अंदर अपने बात करें, देखो इन सारी स्ट्रक्चर के अंदर तुमको एक चीज दिख रही है, दो प्लेटें दिख रही है, बीच के अंदर देखो यहाँ कुछ दिखाया नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होगा। ठीक है, इसका मतलब ध्यान में रखना, संरचना के अंदर तो एक तो ध्यान में रखेंगे, एक तो ये तुम्हारे पास एक प्लेट तो ये रही और दूसरी प्लेट कौन सी रही, ये रही। ठीक है, और बीच में तुमने काम क्या कर दिया, कोई अचालक भर दिया। इस प्लेट को अपने ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं, अचालक को एप्सिलॉन बोल देते हैं। तो इसका मतलब इसकी संरचना के अंदर अपने देखें तो इसको अंदर एक चीज पता चल रही है कि इसके अंदर चालक कितने होंगे, दो, कम से कम दो होंगे। ठीक है, वो अपने बात करेंगे कि ट्रिमर हो गया, जैसे इसमें ट्रिमर का डायग्राम दे रखा होगा, तो ट्रिमर एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो वहां तुम्हारे पास ध्यान में रखना प्लेटें कम ज्यादा हो सकती है। और अचालक कितना होगा, एक होगा। तो एक संधारित्र ध्यान में रखना जिसके अंदर दो कंडक्टर होंगे, एक क्या होगा, अचालक होगा। एक चीज और देखो, तुमने डायोड देखा होगा, देखा है? जब डायोड देखते हो तो उसके अंदर तुम लोग इस तरीके से बनाते हो, यहां तुम्हारे पास P है और यहां तुम्हारे पास क्या है, N। बीच में क्या होता है, अक्षय परत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात पता चल रही है कि यहाँ P यानी कि पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव, और बीच में अचालक है मतलब अक्षय परत है जो अचालक की तरह काम करती है। ऐसा ही सेम है। इसका मतलब ध्यान में रखना कि जो डायोड होता है, कौन सी चीज होती है, डायोड की जो संरचना जो होती है वो ध्यान में रखना किसके समान होती है, संधारित्र के क्या होती है, समान। ठीक है, पहली चीज तो। उसके बाद में तुमने एक चीज सुनी होगी, देखो सिंक्रोनस मोटर।
सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है कि वो पावर फैक्टर को क्या करती है, सुधारती है, और संधारित्र भी काम क्या करेगा, पावर फैक्टर को क्या करेगा, सुधारेगा। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो भी किसकी तरह काम कर सकती है, लेकिन किस टाइम काम करेगी, नो लोड नहीं, नो लोड तो होगा ही होगा, ओवर एक्साइटेड होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। पहली चीज़ तो दो चीज़ों की स्ट्रक्चर जो होती है संधारित्र के समान होगी। दूसरा ध्यान में रखना ओवर एक्साइटेड है, ठीक है, और नो लोड पर सिंक्रोनस मोटर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी किसके समान होगी, कैपेसिटर के समान होगी। फिर देखो सिंबल, सिंबल अगर अपने देखें तो सिंबल देखो अलग अलग बढ़ेंगे। देखो नॉन पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइड का मतलब होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय का मतलब जिसके ऊपर प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे। तो सीधा तुम लोग दो प्लेटें प्लेटें दिखा दो, काम चल जाएगा। फिर देखो पोलराइज कैपेसिटर सिंबल, पोलराइज का मतलब ये होगा कि उसकी एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट क्या होगी। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो सिंबल कई बार प्लस माइनस लिखा होता है ना, तो तुम्हारे को बैंड सेल नाम मत करिएगा, क्योंकि सेल के अंदर ध्यान में रखना एक टर्मिनल छोटा होता है, एक टर्मिनल क्या होता है, लेकिन इसके दोनों टर्मिनल क्या होते हैं, बराबर। इसी तरीके से एक चीज और बताता हूं, अगर तुम्हारे पास सिंबल है ऐसा तो ये सिंबल किसका है, लेकिन अगर सिंबल ये आ जाए दोनों चारों भुजाएं बराबर हो तो क्या बनेगा, सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना। अभी एक चीज और बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो फिर अगला देखो दे रखा है सिरेमिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर का इनका सारों का सेम ही बनेगा। उसके बाद में देखो ये दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये सेम ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पोलराइज जो डीसी पर काम करेगा, एक होता है नॉन पोलराइज जो एसी पर काम करेगा। तो ये दोनों सेम ही है, बस इसने इसमें यहाँ प्लस माइनस नहीं दिखा, बाकी चीजें सेम ही है। फिक्स मान का जो संधारित्र होगा उसको ऐसे दिखा सकते हो, सेम ही होगा। दो अगर टर्मिनल सीधे बराबर दिखा रखे हैं तो उसका ध्यान रखना फिक्स मान का होगा, कागज होगा, पेपर होगा, सिरेमिक होगा, वो सारे के सारे इसी के सिंबल है। फिर ये दो सिंबल देखो तुम्हारे को वेरिएबल कैपेसिटर की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर एक तो होता है तुम्हारा इसका क्या बोलते हैं एयर वाला, और एक है तुम्हारे पास स्ट्रीमर, और एक होता है वरेक्टर। ठीक है, वरेक्टर का मैं सिंबल बनाता हूँ यहाँ पर। वरेक्टर जो होता है वो एक प्रकार का डायोड ही होता है। तो वरेक्टर डायोड तुमने पढ़ा होगा, वो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो ये ध्यान में रखना वरेक्टर कैपेसिटर ये। अब देखो इसके और इसके अंदर क्या चेंजिंग है तुम्हारे पास, इसके अंदर ये जो तीर है ना, तीर इसके अंदर ये तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ से समझ में आई बात, क्या कंफ्यूज को नहीं हो। अगर वो डंडा सीधा है तब तो ध्यान में रखना तुम्हारे पास कैपेसिटर कौन सा होगा, है ट्रिमर, और तीर का निशान अगर है तो ध्यान में रखना क्या होता है, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इतनी बात दिमाग में सेट हुई। तो ये सारे के सारे क्या है, संधारित्र है। अब देखो अगर तुम्हारे को ये सिंबल दे दे और पूछे ये कौन सा है, तो ध्यान में रखना कागज, सिरेमिक, ठीक है, अब्रक, तो जितने भी संधारित्र है, फिक्स मान का संधारित्र हो गया, नॉन पोलराइज्ड हो गया, तो ये सारे के सारे सिंबल इसी के ही है। ठीक है, उसके बाद में अगर सिंबल आ जाए ऐसे, तो इसके अंदर एक तो ध्यान में रखना क्या बनेगा, वेरिएबल, दूसरा बनेगा तुम्हारा एयर का, एयर संधारित्र का सिंबल भी ऐसे बनेगा। फिर ध्यान में रखना अगर सिंबल आ जाए ऐसा, ठीक है, तो इसको तुम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी बोल सकते हो, तुम लोग इसको पोलराइड कैपेसिटर भी बोल सकते हो, ठीक है, या ध्रुवीय संधारित्र भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर सिंबल आ जाए ऐसा तो ये ध्यान में रखना कौन सा है तुम्हारा, ट्रिमर, और अगर सिंबल आ जाए तुम्हारा ऐसा तो इसको बोलेंगे वरेक्टर कैपेसिटर। ठीक है, और इसको वेरी कैप भी कहा जाता है। वेरी कैप का मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर,
शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तुम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। कोई भी सिंबल किसी भी तरीके से है तो इस तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बात दिमाग में सेट हुई। उसके बाद में देखो, अब संधारित्र है तुम्हारे पास। जब संधारित्र को तुम लोग काम क्या करोगे, सप्लाई से जोड़ोगे तो वो क्या करेगा, आवेश को स्टोर करेगा, और आवेश स्टोर करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, धारिता, कैपेसिटी, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आवेश स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास कोई कैपेसिटर है, जैसे ये है अपने पास कैपेसिटर, और इसको तुमने कोई भी सप्लाई से जोड़ दिया। अगर मैं इसको वोल्टेज से जोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, आवेश को स्टोर करेगा। इसका जो आवेश होगा वो ध्यान में रखना किसके, वोल्टेज के समानुपात में चलेगा। समानुपात के चिन्ह हटाएंगे तो एक चीज आएगी सी। इसका मतलब ये जो आवेश होगा ये सी पर भी डिपेंड करेगा। कोई कैपेसिटर कम माइक्रोफेरेड का, कोई ज्यादा माइक्रोफेरेड का, समझ में आई बात। तो धारिता अगर तुम्हारी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसके आवेश स्टोर करने की क्षमता भी क्या हो रही है। अपने को क्या चाहिए, सी। तो यहां से अगर मैं सी निकालूं तो देखो सी क्या निकलेगा, सी बराबर आएगा क्यू अपन में। यहां से फार्मूले बनेंगे, यहां से सवाल पूछा जाएगा। अब एक तो ध्यान में रखना ही हो गया। अब इसका बात करते हैं मात्रक के बारे में। इसकी यूनिट क्या बनेगी, धारिता का जो मात्रक होता है एक तो होगा क्या, फेरेड। दूसरा ध्यान में रखना फेरेड किसके बराबर होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, और सप्लाई वोल्टेज का मात्रक क्या होगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट भी किसका मात्रक होगा, धारिता का, ठीक है। समझ में बात यहां तक। उसके बाद देखो, ये तो थे वो संधारित्र जो कोई भी संधारित्र के लिए कॉमन फार्मूला यूज करते हैं। जैसे आई वी आर बराबर क्या करते हैं, वी बटा आई यूज करते हैं ना, उसी तरीके से फार्मूला। अब फार्मूला इसका अलग अलग संधारित्र पर अलग अलग काम करेगा। देखो एक चीज देखो, यानी कि एक संधारित्र होगा वो कितनी आवेश को स्टोर करेगा, उस चीज पर बात करेंगे। देखो दो प्लेटें होंगी, दोनों प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो संधारित्र की धारिता जो सी बराबर होगा एप्सिलॉन ए अपॉन में डी। इसका मतलब पहली चीज तो देखो किस बात पर डिपेंड करेगी, संधारित्र की धारिता पहली चीज तो करेगी किसके ऊपर, एक तो आएगा तुम्हारा देखो माध्यम। माध्यम का मतलब ये होगा कि बीच में तुमने क्या डाला है, अब्रक डाला है, हवा है, सिरेमिक है, किस चीज के ऊपर, तो उस चीज पर करेगा पहली चीज। दूसरा करेगा तुम्हारे प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी कि प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा, कॉपी देना मेरे को, प्लेट का क्षेत्रफल ये होता है आगे वाला भाग, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई है इसकी चौड़ाई है, तो इस वाले भाग पर क्या होगा, अब इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना माध्यम चेंज होगा तो ये चेंज होगा। इसके अलावा एरिया अगर बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। फिर है प्लेटों के बीच की दूरी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो धारिता घटती है, क्योंकि ध्यान में रखना इस प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन यहां तक आएंगे तो उनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर होता है, ठीक है। और चौथा आएगा तुम्हारा तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी, घटेगी। देखो धारिता क्यों घटती है, देखो तुम्हारे को पता है कि ये दोनों भाग चालक होने चाहिए और बीच वाला भाग क्या होना चाहिए, कोचालक। अब तापमान बढ़ाओगे तो प्लेटें तो कोचालक की तरह काम करेगी, क्योंकि इनका प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ताप गुणा इनका क्या, पीटीसी। और बीच वाला चीज है उसका ताप गुणा एनटीसी, तो बीच वाले का क्या होगा, घटेगा। अगर बीच वाले का प्रतिरोध शून्य हो गया तो दोनों प्लेटों को शॉर्ट कर देता है, समझ में। तो ये तुम्हारे को ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब बात आती है किन चीज पर निर्भर नहीं करती है। देखो इसको एसी से जोड़ो चाहे डीसी से जोड़ो, आवेश को ये क्या करेगा, स्टोर। तो इसका मतलब कि इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा आवर्ती पर। दूसरा वोल्टेज, दूसरा जो होगा इसकी धारिता जो होती है वो डिपेंड नहीं करती, किसकी बात पर डिपेंड नहीं करेगी, प्लेटों की मोटाई। ठीक है, तो यहां से ध्यान में रखना प्लेट की मोटाई। देखो क्या होगा, अब आवेश तुम्हारा यहां रहेगा, ये भले ही इतना मोटा है, चाहे इसको और मोटा कर लो चाहे और मोटा कर लो, तो आवेश तो यही रहेगा। तो प्लेट की मोटाई पर कभी भी डिपेंड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एरिया जब पेपर में सवाल पूछ ले कि आवेश होगा वो किस बात, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती, प्लेट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और दूरी। मोटाई लंबाई पर करेगी, चौड़ाई पर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो उसके एरिया में आ गई। समझ में आई बात क्या, ध्यान है यहाँ तक, समझ में आई बात। फिर देखो एक चीज और देखते हैं। देखो तुम्हारे पास अभी जो तुमको मैंने बताया था ये था समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट का मतलब ये हो जाता है कि उसके अंदर जो प्लेटें लगी होगी वो ऐसे लगी होगी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C बराबर क्या बनेगा, एप्सिलॉन A अपॉन में D। दूसरा, अगर प्लेटों के बीच के अंदर क्या है, हवा है, तो हवा होगा तो कौन सा बनेगा, वायु संधारित्र बनेगा। वायु संधारित्र का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ए जो होता है विद्युतशीलता बोलते हैं, ध्यान में रखना। अब विद्युतशीलता क्या होती है, ध्यान से सुनो, कि कोई भी कुचालक है वो कितना आवेश स्टोर करेगा, उसकी क्षमता विद्युतशीलता कहलाती है, और इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू देखेंगे। तीसरा आएगा तुम्हारे पास गोलीय संधारित्र। पृथ्वी किसकी तरह काम करती है, गोले की तरह करेगी, तो इसका जो फार्मूला आएगा C बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। अगर बीच में हवा है तो एप्सिलॉन नोट कर देंगे, कोई और माध्यम है तो सीधा R कर देंगे। समझ में आई बात क्या। ठीक है, अगर पेपर कैपेसिटर है, तुम्हारे पास कोई दूसरा कैपेसिटर, तो उस समय ये फार्मूला लगेगा, अगर बीच में हवा है तो ये लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में। अब यहां बात करेंगे इस एप्सिलॉन की, यानी कि इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युतशीलता। तो ध्यान में रखना, कोई भी तुम्हारे पास क्या होगा, अचालक माध्यम होगा, तो अचालक माध्यम क्या करेगा, आवेश संग्रहित करने की क्षमता ये कहलाती है। अब ध्यान में रखना, हवा के लिए जो लिखेंगे वो लिखेंगे ये 8.10 की पावर माइनस फेरेड प्रति। अब इसकी इकाई पूछे तो फेरेड प्रति मीटर होगी। ठीक है, दूसरा देखो, इसका जो माइनस का जो 12, इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, पिको फेरेड प्रति मीटर। ठीक है, और ध्यान में रखना, अपेक्षिक अगर पूछ ले, अपेक्षिक विद्युतशीलता, तो इसके अंदर रिलेटिव विद्युतशीलता आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन R से किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटा हवा या निर्वात की। तो यहां से अगर मैं किसी माध्यम की निकालूंगा तो ये बनेगा। अब देखो वायु के लिए अगर आपसे पूछ ले कि वायु की अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होगी, देखो वायु नीचे तो ये तो आना ही आना है, लेकिन ऊपर वाला जो तुमने माध्यम ले लिया, किसका ले लिया, वायु ले लिया, तो वायु के लिए ये वैल्यू होगी, नीचे भी यही होगी, सेम होगी, तो कटेगा कितना आएगा, 1। तो ये ध्यान में रखना, वायु की ससेप्टिबिलिटी 0 होती है, इसके अलावा लगभग चीजें इकाई चलती है। ठीक है, तो यहां तक देखो एक बार कि संधारित्र की अगर मैं बात करूं तो संधारित्र क्या होगा, आवेश स्टोर करने की क्षमता रखता है। संधारित्र कैसी युक्ति है जो आवेश को स्टोर करेगा, विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। संधारित्र 2 चालक और 1 अचालक से निर्मित
युक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान में रखना संधारित्र जो होगा वो वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है, तो कोई मर्जी परिभाषा बन सकती है इसकी। फिर ध्यान में रखना कि संधारित्र के स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो इसमें कंडक्टर होंगे, एक इसका क्या होगा अचालक होगा। ऐसी स्ट्रक्चर तुम्हारे को ये दिखती है। एक चीज मैं तुमको और बताता हूँ, देखो ट्रांसमिशन लाइनेज होती है ना, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन किसकी तरह काम, किस प्रकार के संधारित्र की तरह काम करती है। देखो ट्रांसमिशन लाइन तुमने देखी होगी, दो खंबे के अंदर तीन तारें होती है, बीच में क्या होती है हवा, और तो कुछ होता ही नहीं है। ये टावर है, मान लेते हैं यहाँ चालक है, यहाँ चालक है, ऐसे। अब इन दोनों के बीच में हवा, तो ये संधारित्र बनेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में हवा, तो अब ये क्या करेगा, संधारित्र की तरह काम करेगा। किसकी तरह, क्योंकि वो जो तारे उनमें क्या धारा तो चल रही है ना, तो वो तो चालक ही है। तो ये ध्यान में रखना, ये किसकी तरह काम करेगा, OH लाइन किसकी तरह काम करती है, वायु संधारित्र की तरह काम करती है। फिर सिंबल ध्यान में रखना किसका कैसे बनेगा, ठीक है। फिर ये सिंबल इतने चीजों का एक साथ होगा, पोल फिक्स का होगा, नॉन पोलर जैसे सिरेमिक कब्रक पेपर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उन सब का ये बनेगा। फिर ध्यान में रखना ये तुम्हारे पास बनेगा वेरिएबल का बनेगा, एयर का बनेगा, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट का और पोलराइज का बनेगा। ये वेक्टर का, ये ट्रिमर के, ट्रिमर में डंडा इस तरीके से होगा, बस इतना ध्यान में रखना। फिर ध्यान में रखना संधारित्र जो होगा आवेश स्टोर करेगा, उसकी क्षमता धारिता कहलाती है। क्यू जो होगा वो वोल्टेज के समानुपाती होगा, क्यू बराबर वी क्यू, सी बराबर क्यू इंटू वी होगा। उसके बाद में ध्यान रखना संधारित्र की धारिता इन बातों पर डिपेंड करेगी, इन पर नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद में देखो संधारित्र की धारिता ध्यान में रखना तीन प्रकार, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र, एक वायु और एक कौन सा गोलीय संधारित्र। परमिटिविटी कोई भी अचालक माध्यम होगा कितना आवेश को भंडारण करेगा उसकी क्षमता, ठीक है। अब इन देखो, अभी एक फार्मूला अपनों ने लिखा था, ठीक है। एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। दो चीजें, पृथ्वी की धारिता, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। देखो पृथ्वी का जो विभव जो होता है वो कितना होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट मानते। धारिता जो होती है अपने पास वो क्या होगा, C बराबर क्या होगा, तो C बराबर जो होगा वो क्या होगा, Q अपॉन में V। वोल्टेज कितनी है 0, तो यहाँ से धारिता क्या बनेगी। अब यहाँ दो तरीके के सवाल बनते हैं, ध्यान में। अगर इस भू विभव को 0 मानकर चलते हैं तब तो इसकी धारिता अनंत शो होगा, लेकिन वो एक गोले की तरह काम करेगा। उस कंडीशन के अंदर उसकी धारिता की अगर वैल्यू आ रही है तब कितना करेंगे अपने, तब देखो। तो इस कंडीशन में ध्यान में रखना पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है या पृथ्वी की धारिता के लिए C बराबर अपने यूज करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, क्योंकि हवा इसके लिए वैक्यूम का वो करेगी माध्यम का काम, और तो कुछ है नहीं, अब्रक उब्रक थोड़ी है। अब पृथ्वी गोले की तरह काम करेगी तो गोले का जो फार्मूला बनेगा धारिता के लिए ये बनेगा। अब यहाँ ध्यान रखना ये त्रिज्या है, त्रिज्या ध्यान रखना पृथ्वी की कितनी होती है 6400। ये तुम्हारे साइंस के अंदर पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये 2-4 चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी। अब यहां से देखो तो यहाँ अगर मैं बात करूं 4 पाई, तो 4 पाई की जगह वैल्यू रखेंगे 3.14, इसकी वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। इंटू में क्या करेंगे 6400 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3। कैलकुलेशन कर लेना सारे को, तो इसका आएगा 711 माइक्रोफेड।
अगर वो वैल्यू दे रहा है तो उस कंडीशन के अंदर तुम्हारे को फार्मूले के अंदर या क्वेश्चन के अंदर 711 देखना है, सीधा रट्टा याद रखना, याद रह जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना इसकी। तो C बराबर आएगा 10 की 711 माइक्रो, ये पृथ्वी की धारिता के लिए फार्मूला बनेगा। अगर पेपर में सवाल आ जाए पृथ्वी की धारिता क्या होती है, 0 0 अनंत अनंत ऐसे करके, तो अनंत करना है। अनंत का मतलब ये कि अपने अगर विभव को 0 मान के करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर होगा। लेकिन अगर वो आवेश का भंडारण करती तो कितना करती, तो इतना करती, तो उस कंडीशन के अंदर पृथ्वी इतना आवेश को क्या कर सकती है, मैक्सिमम स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब एक सवाल दे रहा हूं करना। यदि एक संधारित्र है, ठीक है, वो काम क्या करेगा, 100 वोल्ट पर 25 माइक्रो कूलाम आवेश का क्या करता है, भंडारण, धारिता क्या होगी। सी की वैल्यू निकालो, फटाफट निकालो। सी बराबर जो होता है वो क्यू अपन में पी, बस तो कर दो। सी बराबर आएगा क्यू अपन में, क्यू की वैल्यू कितना, 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 बटा में करेंगे 100। एक तो आएगा तुम्हारे पास, 100 से भाग देंगे तो 0.25, इसको माइक्रो को माइक्रो ही छोड़ दो और आगे आ जाएगा फेरड। दूसरा, अगर इसको इस तरीके से नहीं दे रखा तो देखो ये 250 पड़ा है ना, इसको यही छोड़ दो, माइनस की जाए, सॉरी 25 पड़ा है क्या, माइनस का जाए वैसे ही छोड़ दो, 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 और हो जाएगी, तो ये दोनों घात बनेगी माइनस की 8, और ये कितना है 25। अब मेरे को इसको माइनस की 8 एक और लेके, एक पावर 99 बनाऊंगा तो एक पावर और लेके आऊंगा, तो माइनस की 1 से गुणा कर दो और प्लस की 1 से गुणा कर दो, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या, घात 0 हो जाएगी, माइनस और प्लस की घात जुड़ेगी तो 0 हो जाएगी, 10 की घात 0, 10 की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मतलब गुणा में 1 मान सकते हैं अपने। अब ये इन दोनों को जब मैं करूंगा तो ये माइनस की 9 बनेगी, और ये 10 इसके साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, तो एक ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है क्या, 250 नैनो फेरेट। समझ में आई ये बात। तो दूसरा इसका क्या बनेगा, 250 नैनो फेरेट, ठीक है, दिमाग में सेट है एकदम, 2 चीजें याद रह जाएगी। अब देखो, कोई भी कैपेसिटर जो होगा संधारित्र का क्या करेंगे, निर्धारण, यानी कि उसका क्लास, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे। इसको देखो, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाँ? 400 माइक 4700 माइक्रो फेरेड, और क्या लिखा है 25 वोल्ट। समझ में आई बात, बस आज दिमाग में सेट है एकदम सिस्टम। इसका मतलब संधारित्र की धारिता का निर्धारण 2 तरीके से करेंगे। किस तरीके से करोगे बताओ, पहली चीज तो, हाँ, अरे ये क्या चीज है, और दूसरी चीज क्या है, वोल्ट। तो ये 2 चीजें मिलेगी मिलेगी। तीसरा एक चीज और देखो, इसके ऊपर लिखा है, ठीक है, ताप क्षमता, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे को ध्यान में रखना है, कैपेसिटर का जब अपने क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे, तो एक तो अपने को धारिता का पता होना चाहिए, एक वोल्टेज का, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा टेम्परेचर क्षमता, देखो ये क्वेश्चन के अंदर तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन टेम्परेचर क्षमता कि उसको कितने टेम्परेचर तक तुम लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समझ में आई। अगर आपको बोले कि एक संधारित्र है, ये आया था इसके अंदर, इसरो में सवाल आया था, एक संधारित्र का क्या करते हैं,
25 माइक्रोफेरड 400 वोल्ट से क्या करते हैं निर्धारण। संचित आवेश क्या होगा, यानी कि चार्ज स्टोर कितना, चार्ज कितना स्टोर करेगा। एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, उसके ऊपर लिखा है 25 माइक्रोफेरड और 400 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो आवेश का स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। तो चार्ज कितना ये स्टोर करेगा वो आपको बताना है, यहाँ पर बता दो। बता दो, कॉपी पेन चक लियो, जानो क्यों बोल रहे। फार्मूला लगाओ। कितना आएगा, करना कुछ नहीं है। सी बराबर क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू क्यू बराबर होगा सी इंटू वी। सी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 की पावर और इंटू कितना आएगा 400 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000। 10,000 का मतलब 10 की पावर, और ये 10 की पावर माइनस का कितना है, इसको करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 2 का मतलब 0.01। या इसको अगर मिली में चेंज करते तो मिली में चेंज करने के लिए घात मेरे को माइनस की 3 चाहिए। कितनी कम है घात, तो एक माइनस की घात से गुणा कर दो और एक प्लस की घात से गुणा कर दो, क्योंकि इन दोनों को जब घात जोड़ेंगे तो 0 बनेगी 10 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है। तो इन दोनों की घात जुड़ेगी तो कितना बनेगा माइनस का 3 क्या बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो इसका और ऑप्शन क्या मिल सकता है 10। समझ में आई बात क्या। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा तुमने रेजिस्टेंस के अंदर देखा होगा कि तुम्हारे को वाटेज क्षमता दे दे और प्रतिरोध दे दे, बोलेगा कौन सा साइज में बड़ा है। तो निम्न में से किस कैपेसिटर का भौतिक आकार जो है वो बड़ा है, बड़ा और छोटा दोनों बता देना। अब संधारित्र का निर्धारण आपने किन किन चीजों से करा है, 25 माइक्रोफेरड 100 वोल्ट और 50 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट, 10 मिली फेरड 400 वोल्ट, और एक मैंने यहाँ लिख दिया, कितना लिखा 20 मिली फेरड 1 किलो वोल्ट। अब साइज में बड़ा या छोटा कैसे आइडिया लगाओगे ये बता दो, किस चीज से पता लगाओगे। नहीं, वोल्टेज से नहीं लगाते। तुम्हारे को दो चीजें दे रखी है। प्रतिरोध का किस चीज से करते थे। अगर मान लो तुम्हारे को जैसे मैंने दे दिया कि 1 किलो ओम है, 1 ओम है, या 1 वाट है, 1 मेगा ओम है और आधा वाट है, ऐसे करके दिए तो तुम लोग किस तरीके से, तुम लोग सीधा प्रतिरोध से बताते थे या कोई और। वाटेज से या करंट क्षमता निकाल लो। यहाँ से किससे करोगे, यहाँ क्या निकालोगे आवेश। जिसका आवेश बड़ा आएगा वही बड़ा, जिसका कम आएगा वो आएगा छोटा। तो सी क्यू बराबर क्या होता है सी इंटू, निकालो सबका किसका बड़ा है किसका कम है, क्यू निकाल दो सबका। क्यू निकालेंगे तो अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा साइज में बड़ा है और कौन सा साइज में छोटा है। देखो
कितना आएगा? पहले का तो देखो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2500 माइक्रो। दूसरे का करेंगे तो कितना आएगा? 25 × 50 है 1250। फिर ये मिली है और ये 20 मिली है, तो ये तुम्हारा बी आंसर आना चाहिए। डी आएगा। दोनों का किस में क्यों ज्यादा रहे? तो इसी में ज्यादा है 20 गुलाम आ रहा है। ठीक है, फिर बी डी आएगा क्या? 1 किलो 1000 वोल्ट है ना, 1000 × 20। हाँ सॉरी, ये तो माइक्रो वाले तो ही नहीं सकते क्योंकि माइक्रो तो मिली से ही छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा शायद ये होगा, सबसे बड़ा होगा ये। एक आइडिया तो तुम लोग ये लगा लो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे को मिली दे रखा है और माइक्रो ऐसे करके कुछ दे रखा है, ठीक है। जैसे वहां एक वाटेज से आइडिया लग जाता है ना, तो यहाँ से उसकी धारिता से तुम लोग आइडिया लगा सकते हो थोड़ा सा कि मिली के अंदर धारिता बड़ी होगी, माइक्रो वाली छोटी होगी, नैनो वाली और ही छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? ये बड़ा है और छोटा अगर आपसे पूछ ले तो ये होगा। साइज के अंदर दिखने में जो छोटा होगा और वो बड़ा वही होगा। अब देखो एक चीज और बताता हूं, ठीक है। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य है? ठीक है, देखो सबसे बड़ी घात जिसकी माइनस में कम होती है ना, जिसकी घात माइनस में कम होती है वो बड़ी होती है। तो पहले के अंदर देखो माइक्रो और मिली आ रखा है, तो माइक्रो तो छोटा होगा लेकिन इसने बड़ा कर रखा है तो ये नहीं होगा। दूसरे के अंदर पिको बड़ा दिखा रखा है, ये भी नहीं होगा। तीसरे के अंदर मिली है और चौथे के अंदर नैनो वाला तो वैसे ही सबसे छोटा होता है, नैनो या पिको, पिको सबसे छोटा होगा। तो यहाँ तुम्हारा आंसर कौन सा है? समझ आई बातें? कर दोगे? ठीक है, तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर जहाँ अपने बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।